हेलो बेटा, कल हमने किया था कंपनी की विशेषताओं के 5वां पॉइंट। ठीक है, फिर हमने किया था जॉइंट स्टॉक कंपनी, संयुक्त पूंजी कंपनी कौन कौन सी हैं। तो इसमें हमारे पास है असीमित कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी और अंशों द्वारा सीमित कंपनी। फिर अंशों द्वारा सीमित कंपनी भी 3 प्रकार की हैं, निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी और एक व्यक्ति कंपनी। तो इसमें हमने कल की थी निजी कंपनी का। तो निजी कंपनी क्या है? अनलिमिटेड कंपनी जो आपकी है असीमित कंपनी, इसके बारे में हमने स्टडी की थी। तो असीमित कंपनी क्या है? एक ऐसी कंपनी है जिसके सदस्यों के दायित्वों की कोई भी सीमा नहीं होती और ये कंपनियां भारत में चलन में नहीं है। दूसरी है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी क्या है कि ऐसी कंपनी में कंपनी के समापन की दशा में सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा दी गई गारंटी की राशि तक ही सीमित होता है। कब? उसका समापन होने पर। ठीक है, उसके बाद अंशों द्वारा सीमित कंपनी। अंशों द्वारा सीमित कंपनी कौन सी कंपनी थी? ऐसी कंपनी थी जिसका संचालन सभी शेयर होल्डर्स खुद ना करके, क्योंकि वो संख्या में ज़्यादा होते हैं, तो उनके द्वारा जो संचालक मंडल नियुक्त किया जाता है वो ही करता है। ठीक है, इसका संचालन, इसमें जितने जिसके पास शेयर्स हैं और जितना उसका मूल्य है उतना ही वो देने के लिए उत्तरदायी हैं, वहाँ तक ही उनकी गारंटी है, उससे ज़्यादा नहीं है। फिर अंशों द्वारा सीमित कंपनी 3 तरह की थी, हमने बताया था, निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी और एक व्यक्ति कंपनी। तो इसमें है निजी कंपनी। निजी कंपनी क्या है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 268 के अनुसार एक निजी कंपनी वह कंपनी है जो अपने पार्षद अंतर्नियम द्वारा अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती हो। नंबर 2, सदस्यों की संख्या को 200 तक सीमित करती हो, यानी कि पहले के और एट प्रेजेंट के और पास्ट के दोनों को छोड़कर क्या है 200 सदस्य होने चाहिए, इतने ही सीमित होने चाहिए कर्मचारियों को छोड़कर। जो भी आपके एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, उनको छोड़कर मेंबर्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? 200। नंबर 3, जनता को कंपनी में अंशों अथवा ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए निमंत्रण देने पर प्रतिबंध लगाती है कि आप पब्लिक में अपने शेयर्स को इशू नहीं कर सकते। नंबर 4, सदस्य संचालकों अथवा उनके संबंधियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से जमाएं स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाती है, यानी कि आपका जो भी संचालक मंडल है उनके रिलेटिव्स हैं, केवल उनसे ही आप पैसे वसूल कर सकते हैं, पैसे ले सकते हैं, बाकी किसी की कोई भी आप डिपॉजिट जमाएं एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और प्रत्येक निजी कंपनी को अंत में, अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखना जरूरी होता है। तो ये तो थी हमारी प्राइवेट कंपनी। अब आगे है हमारे पास सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 271 के अनुसार निजी कंपनी क्या थी? 2013 की धारा 268, ये क्या है 271 के अनुसार एक सार्वजनिक कंपनी से ऐसी कंपनी से है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, यानी कि जो रूल रेगुलेशन कंडीशंस प्राइवेट की है अगर वो किसी कंपनी पे लागू नहीं होती, इट मीन्स वो कंपनी कैसी है? पब्लिक कंपनी है। फिर इसमें देखिए हमारे पास इसमें डिफरेंस दे रखा है पब्लिक कंपनी में और प्राइवेट कंपनी में। सबसे पहले सदस्यों की संख्या। तो इसमें क्या है हमारे पास सदस्यों की संख्या, जो प्राइवेट कंपनी है उसमें कितने होने चाहिए? 200, जबकि जो हमारी पब्लिक कंपनी है उसमें हमारे पास क्या होने चाहिए? न्यूनतम 7, कम से कम 7 और ज़्यादा की कोई भी लिमिट नहीं है। फिर उसके बाद है जनता को निमंत्रण। तो निजी कंपनी जनता को कोई भी निमंत्रण, न्योता नहीं दे सकती, जबकि यह जनता को, सार्वजनिक कंपनी जनता को इनवाइट कर सकती है, निमंत्रण दे सकती है। नंबर 3, अंशों का हस्तांतरण। निजी कंपनी अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है, जबकि पब्लिक कंपनी हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती। उसके बाद है अंतर्नियम बनाना। सभी निजी कंपनियों के लिए अंतर्नियम बनाना अनिवार्य है। अंतर्नियम बनाना अनिवार्य नहीं है किसके लिए? पब्लिक कंपनी के लिए। यदि कंपनी रजिस्ट्रार न कराए जाए, अंतर्नियम रजिस्टर्ड न कराए जाए, तो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 1 की तालिका
एफ के प्रावधान लागू हो जाते हैं। इसमें आपको अंतर्नियम बनाने कंपल्सरी हैं, इसमें आप नहीं बनाओगे। अगर आपने बना के रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर नहीं करवाया तो उस पर ऑटोमेटिक आपकी टेबल एफ का जो रूल है वो लागू हो जाएगा। उसके बाद है संचालकों की संख्या। तो इसमें कम से कम 2 संचालक अवश्य होने चाहिए। किसमें? प्राइवेट कंपनी में, जबकि पब्लिक में 3 संचालक जरूर होने चाहिए। उसके बाद है वैधानिक सभा। इसे वैधानिक सभा करने की ज़रूरत नहीं होती प्राइवेट कंपनी को, जबकि पब्लिक कंपनी को वैधानिक सभा करने की, लीगल मीटिंग करने की कंपलसरी होती है। फिर है जमा स्वीकार करना। प्राइवेट कंपनी जनता से जमा स्वीकार नहीं कर सकती, जबकि पब्लिक कंपनी जनता से जमा स्वीकार कर सकती है। उसके बाद है लिमिटेड शब्द का यूज। तो जो प्राइवेट कंपनी है उसको प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना कंपलसरी है, और जो पब्लिक कंपनी है इसके नाम के अंत में केवल लिमिटेड, ना कि प्राइवेट लिमिटेड, खाली लिमिटेड शब्द का ही यूज किया जाएगा। तो आज हमने की है ये 2 कंपनीज, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, एंड इसमें डिफरेंस। तो आप इसको लर्न कर लीजिए। थैंक यू।